एमबीए के सेकंड ईयर में जब मार्केटिंग के प्रोफेसर हमें पढ़ाने आए थे, तो वो हमसे पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर में तुमने कौन-कौन सा फ्रेमवर्क पढ़ा था? हम उनको एक-एक करके नाम बताते जा रहे थे, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते जा रहे थे। बीच में किसी ने बोला स्वॉट और सर ने उसकी तरफ बहुत खराब तरीके से मुँह बना के देखा और उससे बोला कि स्वॉट बकवास होता है, ठीक है? कभी मत बोलना वो कहीं पर भी, एग्ज़ाम में भी मत लिखना। उनकी बात को सुन के मैं थोड़ा सोचने लग गया था। मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं था स्वॉट पे, लेकिन मैं सोचने लगा कि यार वाक़ई स्वॉट जब एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता होता है, पढ़ के नहीं गए होते, तो वहाँ स्वॉट लगा देते हैं। कहीं किसी से बात करते में अगर कोई बात आती है फ्रेमवर्क्स की या कुछ भी, तो दिमाग में स्वॉट आ जाता है। कहीं प्रेज़ेंटेशन देना होता है, चाहे कॉर्पोरेट प्रेज़ेंटेशंस क्यों ना हो या कॉलेज में प्रोजेक्ट प्रेज़ेंटेशन, अगर प्रेज़ेंटेशन के एंड में एक फ्रेमवर्क लगाना होता है, तो स्वॉट लगा देते हैं वहाँ पर भी। तो स्वॉट एक्चुअली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कुछ पता नहीं होता है हमें या पढ़ा नहीं होता है तब। क्या वाक़ई ये बकवास है? मैं उसके बाद थोड़े से आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ने लगा स्वॉट के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मिली जिनसे मैं भी सोच में पड़ गया कि ये वाक़ई किसी काम का नहीं है स्वॉट। इस बात को ना एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आप एक कंपनी है जिसके पास ढेर सारा वेयरहाउस है। अब वो ढेर सारा वेयरहाउस से आप कस्टमर्स तक बहुत अच्छी तरह पहुँच रहे हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन वहीं अगर ढेर सारा वेयरहाउस चलाने के लिए आपका बहुत पैसा जा रहा है, तो वो आपकी वीकनेस भी हो सकता है। अब उसी तरह से देखा जाए कि ये इतने सारे वेयरहाउसेज़ कोई नई कंपनी अगर मार्केट एंटर करना चाहती है, तो वो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगी इतने सारे वेयरहाउसेज़ खोल पाना। तो वो वापस आपकी स्ट्रेंथ हो गया मार्केट में मेंटेन खुद को बना के रखने के लिए अपनी पोज़ीशन को। लेकिन अगर उसी नई कंपनी ने सेम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी किसी बेटर सप्लाई चेन मॉडल से अगर अचीव कर लिया, तो आपका इतना सारा वेयरहाउस रखना तो आपके लिए एक वीकनेस ही बन के रह गया जो आपका पैसा सिर्फ़ खा जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो नंबर ऑफ वेयरहाउस आपको बढ़ाना है या कम करना है, ये आप सॉर्ट करके डिसाइड भी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपकी स्ट्रेंथ है वेयरहाउस ज़्यादा या वीकनेस है। वो बनाने वाले के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है और काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। अगर आप दूसरे एंगल से देखिए, आप एक्सटर्नली एक कंपनी को देख रहे हैं, वो कंपनी ने 70-80% मार्केट शेयर अपना लिया हुआ है मार्केट में और उसको बहुत अच्छी तरह से वो डिफेंड करी क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं। तो वो कंपनी आपको एक थ्रेट दिख रही है। लेकिन अगर आपने ये देखा कि यार ये फिर भी अपने कस्टमर्स को उतनी अच्छी तरह से कैटर नहीं कर रही है, कस्टमर सैटिस्फैक्शन कम है, तो वही कंपनी उस इंसान को जो इस पर्सपेक्टिव से देख रहा होगा, एक अपॉर्च्युनिटी वहाँ दिखने लगेगी। तो ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, थ्रेट है, अपॉर्च्युनिटी है, ये सब उस फ्रेमवर्क को बनाने वाला किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, क्या उसके व्यूज़ हैं, उसका अपना एनालाइज़ करने का क्या तरीका है, ये सब चीज़ों से डिसाइड हो जाएगा कि स्वॉट में वो किस क्वाड्रेंट में किसको रख रहा है। डिसीजन मेकिंग में ये टूल किसी भी काम नहीं आता है और ये 1968 या 69 में पहली बार यूज़ हुआ था, तो स्वॉट एक्चुअली में मेरी नज़र में बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, किसी काम का नहीं है और अगर आप उसे कहीं यूज़ करते हैं, तो ये पता चल जाता है कि आपको इसके आगे कुछ भी नहीं आता है, इसलिए आपने वहाँ पर स्वॉट डाल दिया है। अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं या काउंटर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। पर इतने सारी चीज़ें जानने के बाद, पढ़ने के बाद मेरे तो नज़र में ये आ गया कि स्वॉट दोबारा कभी मैं कहीं पर भी नहीं बोलूँगा किसी के आगे, क्योंकि स्वॉट एक्चुअली में बकवास है।